हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के उपयोग के बारे में। नोटपैड के अंदर भी ये ऑप्शन दिया हुआ है एडिट मेनू में, फाइंड एंड रिप्लेस। और ये ऑप्शन जो होता है ये एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या फिर और भी जो भी एप्लीकेशन है उन सभी एप्लीकेशन में आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। और जिस तरह से मैं नोटपैड के अंदर आपको फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग सिखाऊंगा, बिल्कुल उसी तरीके से बाकी के सभी एप्लीकेशन में भी आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई भी अलग तरह से उपयोग नहीं होता। जैसे उपयोग मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा, बिल्कुल सेम तरीके से आपको सभी एप्लीकेशन में उपयोग करना है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है ये भी आपको ध्यान से समझना है कि जैसे आपके पास अगर सिर्फ एक पेज है जिसके अंदर कई सारे वर्ड एक ही जैसे लिखे हुए हैं, यानी कि आपको वो सारे शब्दों को ढूंढना है पूरे पेज के अंदर और ढूंढने के बाद उसे बदलना भी है किसी और शब्द से। जैसे एक पैराग्राफ के अंदर हर जगह पर यू लिखा हुआ है, तो जितने भी यू शब्द हैं उसको रिप्लेस करके वहाँ पर वी लिखना हो, WE, तो आप बारी बारी से करेंगे तो आपका टाइम बहुत बिगड़ेगा। तो इसलिए इसका उपयोग होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग, ताकि आप एक बार में, चाहे आपके पास एक पेज हो, चाहे आपके पास 1000 पेज हो, चाहे आपके पास 10,000 पेज हो, सारे पेज में आप सिर्फ एक क्लिक में फाइंड भी कर सकते हैं और एक ही सेकंड में एक क्लिक के अंदर पूरा का पूरा रिप्लेस कर सकते हैं और आपका पूरा टाइम बच जाता है। तो चलिए आज मैं इस ऑप्शन का उपयोग पूरे एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ और हर स्टेप आपको ध्यान से समझना है ताकि आप अच्छे तरीके से इसे सीख सकें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर एक खाली फाइल आ जाएगी जो कि एक नई फाइल है। इस नई फाइल में यहाँ पर जो भी मैं टाइप करूँगा उसी के अंदर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास पहले से ही कोई टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर जितने भी शब्द हैं इसी तरीके से आप उसके अंदर ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रेडीमेड पैराग्राफ ले लेता हूँ। रेडीमेड पैराग्राफ लेने के लिए यहाँ पर नीचे सर्च बार में वर्ड टाइप करना है। वर्ड टाइप करने के बाद इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ये जो भी आ रहा है इसमें से हमें ब्लैंक फाइल लेना है। ब्लैंक फाइल लेने के बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है इक्वल, फिर RAND और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मैं 5 पैराग्राफ ले लेता हूँ, 3 सेंटेंस वाले। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड पैराग्राफ ले लिया। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये किस तरह से लाया जाता है। तो यहाँ पर अब मैं रेडीमेड पैराग्राफ ले लेता हूँ। रेडीमेड पैराग्राफ लेने के लिए यहाँ पर मैंने जिस तरह से लिखा इस तरह से यहाँ पर आप कितने भी पैराग्राफ या कितनी भी लाइनें ला सकते हैं। इसे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप Ctrl+A कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं या फिर माउस से भी आप क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है माउस से राइट क्लिक करके या फिर कीबोर्ड से Ctrl+C शॉर्टकट की प्रेस करके। अब यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हमें जाना है नोटपैड में, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है और फिर पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा पैराग्राफ आ चुका है जिसके अंदर हमें काम करना है। अगर आपके पास पहले से ही कोई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टाइप किया हुआ है और आप उसके अंदर फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर पैराग्राफ लिया। अब यहाँ पर हम किस तरह से उपयोग करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है एडिट मेनू में। यहाँ जाने के बाद इससे पहले के वीडियो मैंने आपको फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस ऑप्शन पूरी तरह से उसके शॉर्टकट की के साथ समझाया था, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर कि कैसे इसका उपयोग हम किसी भी शब्द को ढूंढने के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन सीखने के बाद अब आपको इसके नीचे ये जो रिप्लेस ऑप्शन दिया हुआ है ये सीखना है। और इसके साथ ही मैं आपको शॉर्टकट की, इसका जो ये शॉर्टकट की यहाँ पर दिया हुआ है Ctrl+H, ये भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। रिप्लेस ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ऑप्शन खुल चुका है और इसके अंदर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सारे ऑप्शन हमें बारी बारी से सीखना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि
पूरे पैराग्राफ में जहाँ पर भी आपको सर्च करना है आप वहाँ पर भी डायरेक्ट माउस से क्लिक कर सकते हैं, तो कर्सर आ जाएगा ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कर्सर आ गया है। तो अगर मुझे शुरुआत से यहाँ पे सर्च करना है तो शुरुआत में यहाँ पर स्टार्टिंग में ही माउस से क्लिक कर देना है और यहाँ कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम शुरुआत में क्लिक किए हैं तो इसके बाद से जितने भी यहाँ वर्ड हम सर्च करेंगे वो सारे वर्ड यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। तो फाइंड ऑप्शन में मैंने आपको सर्च करना बताया था कि कैसे शब्दों को ढूंढते हैं। यहाँ पर हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो शब्द दिया हुआ है, इसको मुझे रिप्लेस करना है और वीडियो की जगह मुझे ऑडियो लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड व्हाट। तो ये जो फाइंड व्हाट लिखा है, इस फाइंड व्हाट में हमें जो चीज़ ढूंढना हो पूरे पैराग्राफ के अंदर वो शब्द लिखना होता है। जैसे मुझे यहाँ पर वीडियो शब्द ढूंढना है पैराग्राफ में, जहाँ जहाँ पर वीडियो शब्द होगा वो सब रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं वीडियो शब्द लिखता हूँ तो ये वीडियो को रिप्लेस करेगा और इसकी जगह पर यहाँ पर लिखा है रिप्लेस विथ। वीडियो की जगह पर कौन सा शब्द आना चाहिए, तो जो हमें रिप्लेस करके नया शब्द लिखना है वो यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो यहाँ मैं ऑडियो लिखता हूँ, तो यहाँ पर AUDIO मैंने ऑडियो की स्पेलिंग यहाँ पे लिख दी है। अब वीडियो की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑडियो। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ये 2 ऑप्शन का उपयोग मैंने फाइंड में भी आपको बताया था। मैच केस का मतलब क्या होता है और व्रैप अराउंड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अभी हम दोनों ऑप्शन को टिक नहीं कर रहे हैं। अगर हम दोनों ऑप्शन को टिक नहीं करते हैं तो यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर जितने भी शब्द होंगे वीडियो वाले, उन सभी शब्दों को ये रिप्लेस करेगा। फिर बाद में मैं आपको ये ऑप्शन बताऊंगा कि इसका उपयोग क्या है। तो चलिए मैंने ये दोनों टिक निकाल दिया है और यहाँ पर अब हमें करना होगा फाइंड नेक्स्ट। अब यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है। एक दिया है यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ ये ढूंढने का काम करेगा। तो चलिए फाइंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये शब्दों को ढूंढेगा। तो देखिए फाइंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर वीडियो शब्द यहाँ पर इसको मिला, ये ढूंढ के दिखाया। फिर अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर वीडियो है, फिर यहाँ पर वीडियो है, फिर यहाँ वीडियो है। इसके बाद क्लिक करते हैं तो पूरे पैराग्राफ में और किसी भी जगह पर वीडियो शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है कैन नॉट फाइंड वीडियो। तो यहाँ पर इस तरह से फाइंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करके हम शब्दों को ढूंढ सकते हैं, कोई भी शब्द हमें ढूंढना हो वो। अब अगर हमें रिप्लेस करना है, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जहाँ जहाँ पर वीडियो शब्द था उन सभी शब्दों को ये रिप्लेस करके ऑडियो लिख देगा वहाँ पर। और रिप्लेस करने का उपयोग ये भी है कि रिप्लेस पर क्लिक करने पर एक एक शब्द को चेंज करता है, जबकि अगर हम रिप्लेस ऑल उपयोग करते हैं तो एक साथ पूरे पैराग्राफ, यानी कि चाहे हमारे पास 500 पेज हो, चाहे 1000 पेज हो, चाहे 10,000 हो, सारे पेजेस में एक साथ रिप्लेस कर देगा सारे शब्दों को। जो भी वीडियो शब्द होंगे उसकी जगह पे ऑडियो लिख देगा। अब मैं पहले आपको यहाँ पर एक एक शब्द चेंज करके बताता हूँ रिप्लेस ऑप्शन के उपयोग के साथ। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर पहले वीडियो को हाईलाइट किया इसने, क्योंकि इसने ढूंढा। अब ढूंढने के बाद ये क्या करेगा, इसकी जगह पे ऑडियो लिखेगा। तो यहाँ मैं रिप्लेस पे क्लिक किया तो देखिए वीडियो की जगह ऑडियो लिखा गया है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर इसने दूसरे शब्द को ढूंढ लिया है। यहाँ पर वापस रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये भी ऑडियो हो चुका है। अब यहाँ पर तीसरा वीडियो शब्द इसने ढूंढ लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो कर दिया। और जैसे ही यहाँ पर रिप्लेस करता है तो अगला शब्द खुद ही ऑटोमेटिक ढूंढ लेता है। तो यहाँ पर फिर से इसने वीडियो शब्द ढूंढा और इसको रिप्लेस करके हमने ऑडियो कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर कैन नॉट फाइंड लिखा था, क्योंकि इसके बाद अब कहीं पैराग्राफ में वीडियो शब्द नहीं था। तो यहाँ पर 4 शब्द थे टोटल जहाँ पर वीडियो लिखा हुआ था और उसकी जगह पर हमने उसे रिप्लेस करके ऑडियो कर दिया है। अब यहाँ पर ऑडियो करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर रिप्लेस ऑल ऑप्शन का उपयोग सिखा रहा हूँ। अब अगर मैं वापस यहाँ पर ढूंढना है मुझे ऑडियो शब्द, ये जो ऑडियो शब्द था इसे मुझे ढूंढना है, तो मैं फाइंड व्हाट में ऑडियो लिखता हूँ और ऑडियो की जगह पर मैं वापस अगर वीडियो शब्द लाना चाहूँ तो यहाँ पर रिप्लेस में वीडियो लिख देता हूँ। तो अब मुझे ढूंढना है ये चारों ऑडियो शब्द और इसकी जगह पर मुझे रिप्लेस करना है वीडियो। और अब मैं रिप्लेस का ऑप्शन उपयोग नहीं करूँगा बल्कि रिप्लेस ऑल का उपयोग करूँगा और एक साथ आपको पूरा रिप्लेस करके बताऊँगा।
तो यहाँ पर ये जो चारों शब्द दिए हुए हैं ऑडियो वाले, ये चारों एक साथ चेंज होकर वीडियो बन जाएंगे, यानी कि वीडियो का शब्द यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑडियो की जगह वीडियो आ चुका है। यहाँ भी वीडियो आ गया है, यहाँ भी वीडियो आ गया है और यहाँ भी वीडियो आ गया है। तो इस तरह से ये सारे शब्द पूरे 10,000 पैराग्राफ या उससे भी ज़्यादा अगर पैराग्राफ है, यानी कि अनलिमिटेड, एक तरह से आप समझ लीजिए कि अनलिमिटेड पेज आपके पास जितने भी हो, उन सभी पेजेस में एक साथ चेंज हो जाएगा एक क्लिक में, 1 सेकंड के अंदर। तो इस तरह से ये ऑप्शन काम करता है। तो ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बताया। फाइंड नेक्स्ट यानी कि ढूंढना, रिप्लेस मतलब बारी बारी से एक एक शब्द को यहाँ पर रिप्लेस करना, और रिप्लेस ऑल का मतलब है कि सारे पेजेस के अंदर जितने भी शब्द होंगे उन सभी शब्दों को एक साथ ढूंढना और उसकी जगह पे जो शब्द आपको रिप्लेस करना है वो शब्द यहाँ पर रिप्लेस करना। और कैंसिल बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज बटन है, अगर इस पर क्लिक करो तो ये बंद हो जाएगा। इसी तरह से कैंसिल बटन पे क्लिक करने पर ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार मैं क्लिक करके आपको बता दिया। अब वापस चालू कर लेता हूँ। तो इस तरह से अगर हम क्लोज बटन पे क्लिक करें तो भी ये बंद हो जाएगा। तो इन दोनों बटन का उपयोग भी आपने सीख लिया, कैंसिल और क्लोज। अब यहाँ पर मैच केस और व्रेप अराउंड ऑप्शन का उपयोग हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पर अब मैं दूसरा शब्द सर्च करके आपको बताता हूँ। मैं यू शब्द सर्च कर रहा हूँ, YOU, और यहाँ पर मैंने अभी यू शब्द लिखा और इसके नीचे यहाँ पर मैं इसकी जगह पर रिप्लेस करना चाहता हूँ V। इसकी जगह पर मैंने रिप्लेस कर दिया है V। अब यहाँ पर अभी व्रेप अराउंड पे टिक नहीं था, तो पूरे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर जहाँ जहाँ पर यू होगा उन सभी शब्दों को ये सर्च करके दिखाएगा, जैसे वीडियो को इसने सर्च करके दिखाया था। तो देखिए यहाँ पर अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ शुरुआत में क्लिक कर दिया, अब फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पर यू है ये आपको ढूंढ कर दिखाएगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये सब पर टिक ढूंढ कर दिखाया, और लास्ट में जैसे यहाँ पे लास्ट लाइन में यहाँ पर यू आया, इसके बाद अब यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कैन नॉट फाइंड यू। इसके बाद यू शब्द नहीं है, इसलिए ये मैसेज शो कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर व्रेप अराउंड पे टिक कर देते हैं तो ये उस तरह का मैसेज शो नहीं करेगा, और लास्ट में यहाँ पर आने के बाद ये फिर से वापस शुरुआत में चला जाएगा और यहाँ से फिर से शुरू करेगा अपने आप ढूंढता हुआ। यानी कि ये हमें वापस यहाँ पे क्लिक करना नहीं होता है और ऑटोमेटिक शुरुआत में चला जाता है और फिर से ढूंढ के हमें बताता है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर टिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है, और अब फाइंड नेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ढूंढता हुआ जा रहा है नीचे, और जैसे ही लास्ट में जाएगा वहाँ से अगर इसको शब्द नहीं मिलता है तो उसके बाद ये शुरुआत में फिर से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ ये लास्ट में आ चुका है, इसके बाद यू शब्द नहीं है। अब अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये फिर से शुरुआत से ढूंढने लगेगा। देखिए इस तरीके से। तो व्रेप अराउंड का मतलब यही है कि बार बार उस प्रोसेस को रिपीट करना। तो यहाँ ये बार बार ढूंढता हुआ जा रहा है लास्ट तक और फिर से वापस शुरुआत में आ जा रहा है। तो इस तरीके से व्रेप अराउंड काम करता है, हमें बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद मैच केस मैं आपको सिखाता हूँ। मैच केस का मतलब ये है कि जिस जगह पर यहाँ पर ये जो हमने फाइंड वर्ड लिखा है यू, इसके अंदर हमने वाई कैपिटल रखा है, इसके अंदर हमने वाई कैपिटल रखा है। तो पूरे पैराग्राफ में जहाँ पर वाई कैपिटल होगा यू के अंदर, सिर्फ वही शब्द हमें यहाँ पर ये ढूंढ कर देगा, और हम अगर रिप्लेस करते हैं तो सिर्फ उसी शब्द को ये रिप्लेस करेगा। तो मैच केस का मतलब एग्जैक्टली वही शब्द ढूंढता है। अगर यहाँ पर स्मॉल में लिखा होगा वाई, तो यहाँ पर सिर्फ स्मॉल वाला ही ढूंढता। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो सिर्फ कैपिटल वाले को ही ढूंढेगा जो मैच करेगा एग्जैक्ट, और उसी को रिप्लेस करेगा, स्मॉल वाले को नहीं करेगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पर फाइंड करके दिखा देता हूँ। यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वाई कैपिटल है यू में, और फिर अगर हम सर्च करते तो यहाँ पर वाई कैपिटल है यू में, जबकि पूरे पैराग्राफ में कई सारे यू लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर यू है, इस योर में भी यू लिखा हुआ है, यहाँ नीचे भी यू लिखा हुआ है, ऐसे कई जगह पर यू है। तो इसे ये नहीं ढूंढेगा और रिप्लेस सिर्फ किससे करेगा, जिसमें मैच करेगा पूरा का पूरा शब्द सेम टू सेम। तो चलिए अब रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ मैं शुरुआत में क्लिक कर दिया, और अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो ये एक एक करके रिप्लेस करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसे सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक ये ढूंढ लिया शब्द को।
अब यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखें यू की जगह पर यहाँ वी हो चुका है। अब वापस यहाँ पर इसके बाद का जो शब्द था इसने खुद ही ढूंढ लिया है। अब फिर से अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यू की जगह पर वी हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यू की जगह पर वी हो गया और इसके बाद अब कोई शब्द यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज शो कर रहा है कैन नॉट फाइंड यू। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक पे टिक किया होता तो ऑटोमेटिक ये शुरुआत में पहुँच जाता, पर मैंने टिक हटा दिया है इसलिए यहाँ पर ये मैसेज भी शो कर रहा है। अब चलिए ये मैंने आपको समझा दिया कि एग्जैक्ट केस क्या है। अब यहाँ पर स्मॉल में मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने स्मॉल में यू लिखा और यहाँ पर स्मॉल में वी कर देता हूँ। अब जहाँ जहाँ पर स्मॉल वाले शब्द होंगे यू वाले वो सब एक साथ अगर मुझे रिप्लेस करना हो तो एक साथ भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे एक एक करके करना हो तो रिप्लेस पे क्लिक करके एक एक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शुरुआत में कर्सर रख दिया हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो ये ढूंढेगा, तो यहाँ पहला शब्द इसने ढूंढ लिया है। अब इसके बाद अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर यू की जगह पर वी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वी आ गया। अब यहाँ पर भी अगर मैं क्लिक करूँ तो वी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वी आ गया, यहाँ पर भी चेंज करूँ तो वी आ जाएगा। इस तरीके से ये एक एक करके चेंज कर रहा है। अब अगर मेरे पास एक दो पेज है तो चलो मैं एक एक करके चेंज कर भी दूँ तो उसमें टाइम उतना नहीं जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास 100 पेज, 500 पेज, 10,000 पेज ऐसे करके मेरे पास पेजेस हैं, पूरे के पूरे बुक के अंदर एक साथ मुझे अगर चेंज करना है तो फिर उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो पूरे जितने भी पेजेस होंगे उन सारे पेजेस में एक साथ चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर इसमें जितना भी यू लिखा हुआ है एक साथ सारा मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साथ चेंजेस हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वी चेंज हुआ है, यहाँ पर यहाँ वी आ गया है, फिर यहाँ पर वी आ गया है, फिर यहाँ पर नीचे मैंने आपको यू दिखा था यहाँ पर भी वी आ गया, यहाँ भी वी आ गया। ऐसे करके जहाँ जहाँ पर यू लिखा था सब जगह पर वी आ चुका है। तो इस तरह से पूरे के पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पर यू लिखा हुआ था उन सभी जगह पर वी ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। तो सभी जगह रिप्लेस हो गया। इसी तरीके से आपके पास जितने भी पेज हों उन सभी पेजेस में आप एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैच केस मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली जो मैच होता है उस जगह पर चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉल वाले थे उन सब जगह पे वी चेंज किया मैंने। अब अगर मैं यहाँ पर वी कैपिटल में लिखता हूँ और इसकी जगह पे मुझे मैच केस करना है, यानी कि ये जो वी है ये कैपिटल में है और ये कैपिटल में है जबकि बाकी सारे तो स्मॉल में है, इसकी जगह पर मैं वी की जगह दे कर देता हूँ। यहाँ मैंने दे लिखा तो वी की जगह पर अगर मैं यहाँ पे अब रिप्लेस ऑल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दे हो गया और यहाँ पर भी दे हो गया, जबकि बाकी जगह पर अभी भी वी का वी ही रह जाएगा जो पहले था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ जो पहले मैंने चेंज किया था वी है, और जहाँ जहाँ पर वी पैराग्राफ में चेंज हुआ था वो पहले से वैसा का वैसा वहाँ पर है। खाली चेंज कौन सा हुआ, जो कैपिटल में वी लिखा हुआ था उसकी जगह पर दे आ चुका है। तो इस तरीके से मैच केस काम करता है। एग्जैक्टली जो शब्द मैच करेगा वही शब्द चेंज होगा। और व्रेप अराउंड का मतलब मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस बार बार यहाँ पर रिपीट होता रहेगा। जितनी बार यहाँ पर लास्ट तक आएगा फिर वापस घूम के फिर से ऊपर चला जाएगा, तो हमें बार बार क्लिक नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन काम करता है। आपके पास चाहे कितने भी पेज हो उसके अंदर आप कोई भी शब्द आसानी से ढूंढ सकते हैं और पूरे पैराग्राफ में या फिर सारे पेजेस में एक साथ किसी भी शब्द को आसानी से बदल सकते हैं। तो इससे आपका बहुत टाइम बचता है और बड़ी बड़ी कंपनियों में या फिर बड़ी बड़ी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है उन सभी जगह पर टाइम बचाने के लिए इसी ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको गो टू ऑप्शन का उपयोग बताऊँगा। इसका उपयोग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अचानक से आपको पूरे पैराग्राफ में किसी लाइन पर जाना हो तो आप उस लाइन को ढूंढने नहीं बैठेंगे, बल्कि डायरेक्टली अगर आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो उस लाइन पर वो चला जाएगा। तो गो टू ऑप्शन का उपयोग भी अगर आपको सीखना है तो आगे आने वाला वीडियो ज़रूर देखिए। और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं और ये सारे ऑप्शन नहीं सीखे हैं तो इन सारे ऑप्शन को सीखने के लिए सबका अलग अलग वीडियो बनाया गया है। वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट और कोर्सेस में आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।